प्रश्न 15 प्रकाश के परावर्तन के नियम बतलाइए। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विभिन्न विशेषताएं समझाइए। हम 3 अलग अलग प्रकार के दर्पणों को देखकर उनमें अंतर कैसे कर सकते हैं। उत्तर। परावर्तन के नियम। पहला, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। फिर समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्राप्त होती है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु दर्पण की ओर भी वेग के गतिशील हो तो प्रतिबिंब टू वेग के वस्तु की ओर गतिशील प्रतीत होती है। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के लिए ऊंचाई कम से कम वस्तु की आधी ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। समतल दर्पण द्वारा पार्श्व उत्क्रमण की घटना प्रदर्शित की जाती है, अर्थात समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना हाथ हिलाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ प्रतीत होता है। यदि आपातित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण से में घुटाया जाए तो परिवर्तित कोण 2 थीटा कोण में घूम जाती है। हम 3 अलग अलग प्रकार के दर्पणों को देखकर उसमें अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, स्पर्श करके दर्पण को स्पर्श करने पर यदि परावर्तक तल अंदर की ओर दबा है तो वह अवतल दर्पण होता है। वही स्पर्श करने पर यदि परावर्तक तल समतल है तो समतल दर्पण होगा। साथ ही यदि परावर्तक तल उभरा हुआ या उठा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होगा। दूसरा, प्रतिबिंब देखना। यदि किसी वस्तु के दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है तो वह समतल दर्पण होता है। यदि प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बनने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा तथा वस्तु की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा।